वन मिड कैप बैंक स्टॉक टू वॉच। एक पीएसयू बैंक के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। परंपरा के अनुसार नाम पहले बता देता हूं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। 2-1 महीने पहले हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे था वो। अब Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं इस बैंक के, तो उन रिजल्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहां पे करने वाले हैं। और क्या बैंक सेक्टर या स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक सेक्टर एक अलग इंडिकेशन हमें देने की कोशिश कर रहा है क्या, ये भी यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो बैलेंस शीट्स अगर हम देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे सारे बैंक्स के, तो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं। बट सम नंबर्स आर नॉट गिविंग दैट कंफर्ट। उन पे आज थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। अब इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे, तो सारे नंबर्स ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे लग रहे हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देना बैंक्स ने शुरू कर दिया है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, तो इस क्वार्टर का नंबर आया है 1920 करोड़ रुपीस का। और ये नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मात्र 3% से बढ़ा है, 3% से ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ बैंक और एन एनबीएफसी स्टॉक। तो उसमें सिक्वेंशियल ग्रोथ देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे 3.05% की सिक्वेंशियल ग्रोथ आई है। ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज लुकिंग क्वाइट गुड, 31.32% से ये नंबर ऊपर है। बट आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर, विच इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहां पे हमें नजर आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वो है प्रोविजंस का नंबर, यानी जो लोन्स खराब हो रहे हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके अगर बारे में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 985 करोड़ रुपीज। कितना? 985 करोड़ रुपीज, यानी 1920 करोड़ रुपीस ये जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक आया है, उसमें से 985 करोड़ रुपीस आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ये टैक्स नहीं है कि जो लोन खराब हो चुके हैं उनको या तो एडिशनल प्रोविजंस करने पड़ रहे या फिर स्लिपेजेस वगैरह है तो आने वाले समय में वो हो सकते, तो उसका इनिशियल प्रोविजन होना शुरू हो चुका है। That's not a good number. Last quarter this number was at 776 crore rupees. तो वहां से ये नंबर ऑलमोस्ट 200 करोड़ से बढ़ा है। एंड ईयर बिफोर दिस नंबर was 579 करोड़ रुपीज। तो डेफिनेटली राइजिंग प्रोविजन नंबर्स आर नॉट सजेस्टिंग समथिंग गुड। सो ये नंबर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर बिकॉज ऑफ हाई प्रोविजंस हैज गॉन डाउन टू 936 करोड़ रुपीज। Last quarter में, that is Q1 of FY24, this number was at 1087 crore rupees, यानी 13% से सिक्वेंशियली प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पे नीचे आ चुका है। सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। ईयर बिफोर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 883 crore rupees, यानी year on year also the profit before tax has gone up by hardly 6%, and the main reason behind that, the provisions number going up is the main reason. अब profit after tax की बात करते हैं। सो यहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 936 करोड़ रुपीज, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो नंबर है वो 920 करोड़ रुपीज का है, बिकॉज ऑफ लेस टैक्सेशन की वजह से मतलब डिफर्ड टैक्स का कुछ बेनिफिट मिला होगा। तो वहां नेट टैक्स पेमेंट फॉर दिस क्वार्टर वाज क्वाइट मिनिमल, हार्डली 15-16 करोड़ रुपए का ही टैक्स बैंक ने यहां पे भरा है। एंड दैट्स व्हाई नेट प्रॉफिट नंबर इज लुकिंग क्वाइट गुड, but this is not giving a right signal. Year on year, last year the number was 535 crore rupees. तो definitely उसके कंपैरिजन में ये नंबर काफी ऊपर लग रहा है। बट सिक्वेंशियली 882 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, इस बार ये 920 करोड़ रुपीस का आया है। बट लास्ट क्वार्टर में 1087 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उस पे क्लोज टू 200 करोड़ रुपए का टैक्स बैंक ने भरा था, कॉर्पोरेट टैक्स। बट इस बार सम डिफर्ड टैक्स का बेनिफिट मिला है लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर, नेट प्रॉफिट नंबर फॉर दिस क्वार्टर इज 920 करोड़ रुपीज, विच इज नॉट सजेस्टिंग अ राइट पिक्चर टू अस। तो इसीलिए भले ही बहुत सारी रिपोर्टिंग मीडिया में आ रही होगी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप, बट देयर आर सम अदर नंबर्स विच आर not giving that much of comfort, majorly the provision numbers and deferred tax का कुछ benefit मिला होगा, इसीलिए profit numbers are looking better। अब ये numbers की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट के नंबर्स देखना भी उतना ही जरूरी है।
Gross NPA numbers have improved to 2.19%. Last quarter it was at 2.28%. Last year same quarter it was at 3.40%. So definitely sequentially भी gross NPA के numbers अच्छे हुए हैं. Year on year भी gross NPA के numbers improve हुए. Net NPA numbers are at 0.23% for this quarter. Last quarter it was at 0.24%. Year before this number was at 0.68%. So definitely sequential and year on year यहाँ पे improvement हुई है. But biggest highlight of this quarter's results for Bank of Maharashtra was the increasing or rising provisions number, which is indicating something is not looking that good in the banking space, and that's why रिस्क मैनेजमेंट वाले बैंक्स पे ज्यादा फोकस हमें यहां पे करना होगा. आई एम नॉट सजेस्टिंग दे आर नॉट डूइंग गुड. आई थिंक ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर्स अगर आप देखोगे तो अक्रॉस इंडस्ट्री दीज नंबर्स आर क्वाइट गुड. नेट एनपीए स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो इवन इट इज बीटिंग लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो. सो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. दोस्तों 28 अक्टूबर को पुणे में हम एक सेशन ले रहे हैं, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग एंड कैलकुलेशंस एंड गिविंग सॉल्यूशंस ऑन दैट. तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी ही है टू बुक दैट सीट. यू कैन बुक दैट सीट by clicking on that link and paying 1500 rupees. तो उसमें लंच भी रहेगा एंड एक 3-4 घंटे का सेशन भी उसमें आप अटेंड कर सकते हो. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल. आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investidnet.in. आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investidnet.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.